दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोगों के मकानात जमीन के अंदर बने हुए हैं और आप हैरान होंगे कि ये मकानात सर्दियों में खुद ब खुद ही गर्म और गर्मियों में खुद ब खुद ही ठंडे हो जाते हैं। और क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां मंदिर पहाड़ों के कोनों पर बनाए गए हैं और ये जगह कहाँ है जहाँ एक फैमिली पत्थर से बने हुए घर में बगैर बिजली और टेलीविजन के रह रही है। वेल, आज की वीडियो में दुनिया की वीड प्लेसेस यानी अनोखी जगहों के बारे में जानेंगे जहाँ लोग मुश्किलें सहने के बाद बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पत्थर से बने हुए घर के बारे में। आखिर क्या वजह है जो इस खूबसूरत पत्थर के बने घर में बिजली, टेलीफोन और टेलीविजन नहीं है, और इस खूबसूरत घर की ज्यादा फोटोग्राफी क्यों नहीं करने दी जाती, इसी वीडियो में ही जानेंगे। ये घर सेलेरिको डी बास्टो और फाफे के दरमियान शमाली पुर्तगाल में वाकिया है। इस पत्थर से बने घर को 1974 में तमीर किया गया था। जब 1974 में एक खानदान ने शमाली पुर्तगाल के पहाड़ों का दौरा किया था तो इस खानदान ने इसी जगह पर ही टेक्सटाइल इंजीनियर्स के जरिए इस घर को तमीर करवा लिया था। टेक्सटाइल इंजीनियर ने घर को 4 पत्थरों से जोड़कर बनाया था और इस घर में पत्थर ही की छत है और पत्थर ही की दीवारें हैं। पहले इस शानदार घर के बारे में कोई नहीं जानता था। ये घर तब लोगों की नजरों में आया जब एक जापानी टेलीविजन वालों ने इस घर की नशरियात अपने चैनल पर कर दी थी। इस घर में बिजली की फराहमी इसलिए नहीं है क्योंकि इस घर का मालिक पुराने जमाने जैसी जिंदगी गुजारना चाहता है और ये साबित करना चाहता था कि इस तरह भी यानी जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर भी पुरसकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। इस घर में मोबाइल फोन और टेलीविजन इसलिए नहीं है क्योंकि इस घर के मालिक का कहना था कि मोबाइल फोन और टेलीविजन जैसी चीजों की वजह से हर काम में खलल पड़ जाता है, जबकि हम यहाँ सुकून की छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। और इस घर की फोटोग्राफी इसलिए नहीं करने दी जाती थी क्योंकि इस घर का मालिक नहीं चाहता था कि इसके घर का अंदरूनी हिस्सा दुनिया के सामने आए। आप जो ये पहाड़ों पर बनाए गए इन मकानात को देख रहे हैं, इन मकानात को इबादत और सैरो सियाहत के लिए बनाया गया था। इस रेत के पहाड़ को मेटेओरा कहा जाता है और इस पहाड़ की लंबाई 1027 फुट से ज्यादा है। दिखने में तो ये अनोखी जगह लगती है और लगता है यहाँ कोई नहीं रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ इबादत करने के लिए कोई ना कोई हर वक्त मौजूद रहता है और यहाँ इस जगह का दौरा करने के लिए सयाहों का आना जाना लगा रहता है। इन मकानात को देखकर हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा कि इन मकानात पर जाया कैसे जाता होगा। पहले तो रस्सी की सीढ़ियों के साथ जाल का इस्तेमाल करके इन पहाड़ों पर चढ़ा जाता था, फिर इसके बाद एक टोकरी इस्तेमाल की जाती थी जिसके जरिए सयाहों को ऊपर खींच लिया जाता था। लेकिन अब तो पहाड़ों तक रसाई के लिए पैदल रास्ता बना दिया गया है। इस पहाड़ पर बने मकानात का दौरा करने के लिए कुछ अहम असूल बनाए गए हैं जिसे फॉलो किए बगैर यहाँ नहीं जाया जा सकता। अगर आप शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो आपको यहाँ दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सयाहों को यहाँ आने से पहले बताया जाता है कि अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर आएं क्योंकि यहाँ आस पास खाना खरीदने के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ दाखिल होने से पहले एक छोटी दाखिला फीस भी ली जाती है। यकीनन आपने जमीन में बने मकानात को पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जगह साउथ टूनिशिया के एक गाँव में वाक़िया है। इस गाँव के देहातियों में से कुछ देहाती जमीन के अंदर बने घरों में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। इन घरों की खासियत ये है कि जब बाहर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो घर अंदर से खुद ब खुद ही ठंडे हो जाते हैं और जब सर्दियों में बाहर ठंड पड़ती है तो इन घरों के कमरे गर्म और आरामदाह हो जाते हैं। कुछ घर डबल स्टोरी होते हैं जिनमें ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ी या बंधी हुई रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। घरों के अंदर कमरों को बहुत साफ सुथरा रखा जाता है क्योंकि कुछ मूवीज में इस जगह का इस्तेमाल भी किया जा चुका है, जिसकी वजह से जायरीन का इस जगह को देखने का दिल करता है और फिर जायरीन इस जगह का दौरा करने के लिए आते हैं। हमारे घरों में लोग बार बार आते जाते रहे तो हम उकता जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सयाहों के आने से बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग सयाहों से चंद दिनार की तवक्को करते हैं और जायरीन इस जगह का दौरा करने के बाद इनसे इजाजत लेकर इनके घरों के साथ यादगार तस्वीरें बनवाते हैं और अपनी खुशी से इन देहातियों को दिनार देकर वापस चले जाते हैं। ये छोटा प्यारा सा पहाड़ों के नीचे बना हुआ कस्बा स्पेन में वाक़िया है। इस चोटी के नीचे अनोखे शहर में 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं। दिखने में इन चट्टानों के नीचे बने हुए घरों में रहने से डर लगता है कि कहीं ये चट्टान घर पर गिर ही ना जाए, पर यहाँ रहने वाले लोगों को जरा सा भी इन चट्टानों के गिरने का खौफ नहीं है। इस कस्बे पर आग लगने और जलजला आने का बहुत कम खतरा है। इस कस्बे को अभी भी जैतून, बादाम, पेस्ट्री और गोश्त जैसी मसनूआत पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये कस्बा अपनी अजीबो गरीब दुकानों, आरामदा काफी हाउसेज, दिलकश पहाड़ी नजारों और मजेदार रेस्टोरेंट के अख्तियारात की वजह से मशहूर है। इस कस्बे के अंदर सारे मकानों को सफेद रंग किया गया है जो इस कस्बे को और खूबसूरत बना देता है। इस कस्बे के अंदर पतली पतली गलियां हैं। हर साल लाखों सयाह इस जगह पर सैरो तफरीह के लिए आते हैं क्योंकि ये एक पुरसुकून जगह मानी जाती है। पहाड़ पर इस लटके हुए मंदिर को चाइना में बनाया गया है। ये मंदिर चाइना में शनकोंग सी चाइना नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को जमीन से इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया था क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते थे कि इस खास मंदिर को सैलाब वगैरह से नुकसान पहुंचे। इस मंदिर के अंदर 80 से ज्यादा लोहे, तांबे और पत्थर के बने हुए मुजस्मे हैं। इस अनोखे मंदिर पर जाने के लिए पहाड़ों पर बने हुए रास्तों पर चलना पड़ता है। इस मंदिर को पहाड़ के कोने पर बनाने की वजह यह भी है कि जमीनी आवाजों से इस मंदिर को बचाया जा सके क्योंकि यहाँ पूजा की जाती है और इस मंदिर को बनाने वाला नहीं चाहता था कि यहाँ आए लोग जमीनी आवाजों से बेसुकून हो जाएं। मंदिर
मंदिर की हिफाजत के लिए एक वक्त में 80 जायरीन को इस मंदिर पर जाने की इजाजत है। लोगों से सिफारिश की जाती है कि अगर इस मंदिर का दौरा करना चाहते हैं तो सुबह के वक्त आया करें। खास तौर पर गर्मी और स्कूल की छुट्टियों में ज्यादातर सियाह इस मंदिर का दौरा करने के लिए आते हैं।